नमस्कार, मैं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम है अजय चौहान, संजय शुक्ला, अरुण चौबे, सत्यजीत सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, प्रेम बाबू सचिन, रामचरित्र तिवारी, राजू राजा, मंजू हरिओम तिवारी, वीरेंद्र कुमार, सत्येंद्र शाही, सुरेश विश्वकर्मा, शिव कुमार शर्मा। अब एक नजर सुर्खियों पर। यूपी पुलिस में 1.56 लाख पदों पर हुई भर्ती। कानपुर में टेक्सटाइल पार्क से बढ़ेगा रोजगार और निर्यात। प्रयागराज महाकुंभ में ढाबों पर श्रद्धालुओं से हो रही लूट। कोहरे के बाद रद्द ट्रेनें 1 मार्च से फिर से होंगी शुरू। विराट कोहली के शतक पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने की तारीफ। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एम्स ने निकाली ऋषिकेश में एनएमएचएस सर्वे पदों पर भर्ती। एम्स ऋषिकेश ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एनएचएमएस सर्वे कोऑर्डिनेटर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 28 फरवरी 2025 तक ईमेल nmhs2.aimsris@gmail.com के माध्यम से भेज सकते हैं। अभ्यर्थी फॉर्म amsrishikesh.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं। चयन स्किल टेस्ट वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों सहित इंटरव्यू में शामिल होना होगा। ये नियुक्ति 2 महीने की होगी, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। आवेदक के पास संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री और 1 साल का सर्वे अनुभव होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 40 से 45 वर्ष रखी गई। यूपी पुलिस में 1.56 लाख पदों पर हुई भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि 2017 में से अब तक यूपी पुलिस भर्ती में 1.56 लाख पदों पर भर्तियां हुई हैं और 60,200 पुलिस कर्मियों की भर्ती अगले महीने से शुरू होगी। उन्होंने विशेष सुरक्षा बल, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जानकारी दी। जीआरपी में 2668 नए पुलिसकर्मी तैनात होंगे। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी प्रवीष राणा की। ये एक भारतीय अभिनेता, टीवी होस्ट और मॉडल है। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश के बरौट में हुआ था। इन्होंने वर्ष 2008 में मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। इन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में भी अपनी भूमिका निभाई थी। ये ब्रिटिश टीवी शो द सपोर्ट में भी अभिनय कर चुके हैं। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। महाशिवरात्रि पर बन रहा विशेष योग। इस शिवरात्रि पर घनिष्ठा नक्षत्र और परीघ योग से शुभ संयोग बन रहा है। 4 प्रहर की पूजा आरती से भक्तों को धन, यश और समृद्धि की प्राप्ति होगी। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से भय और चिंता दूर होगी। संगम में स्नान और शिव मंदिरों में विशेष आराधना की तैयारी की जा रही है। कानपुर में टेक्सटाइल पार्क से बढ़ेगा रोजगार और निर्यात। कानपुर में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क शहर को रेडीमेड होजरी और टेक्सटाइल उत्पादों को बड़ा हब बना सकता है। पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर विकसित होगा, जिसमें सरकार परियोजना लागत का 50% या 50 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। इससे रोजगार, निवेश और निर्यात बढ़ने की संभावना है। साथ ही होजरी कारोबारियों की पुरानी मांग भी पूरी होगी। लखनऊ स्टेशन पर ट्रेनों के मार्ग में बदलाव, कुछ ट्रेनें निरस्त। लखनऊ स्टेशन पर कॉनकोर्स फाउंडेशन निर्माण के कारण 14 अप्रैल तक बनारस लखनऊ एक्सप्रेस रायबरेली से चलेगी। इंदौर पटना एक्सप्रेस का मार्ग भी बदला जाएगा। वहीं गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 24 से 28 फरवरी तक निरस्त रहेगी। यात्रियों को इन परिवर्तनों के तहत नए मार्ग और ठहराव के बारे में सूचना दी गई है। कोहरे के बाद रद्द ट्रेनें 1 मार्च से फिर से होंगी शुरू। कोहरे के कारण रद्द की गई 28 ट्रेनों को 1 मार्च से फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली हाईवे पर 26 फरवरी शाम 5 बजे तक ट्रैफिक रोका जाएगा और वाहनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। नदियों के किनारे जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। अक्सर नदियों या तालाबों में डूबने की घटना देखने को मिलती है, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ध्यान रखें, बच्चे को पुल, पुलियों या ऊंचे टीलों से पानी में कूद कर स्नान करने से रोकें, क्योंकि अक्सर गर्मियों या बरसात के समय में बच्चे ऐसा करते देखे जाते हैं। यदि बहुत ज़रूरी हो तो ही नदी के किनारे जाएं। हालांकि इस दौरान नदी की गहराई को ध्यान में रखें। यदि तैरना नहीं आता है तो नदी, तालाब या घाटों के किनारे ना जाएं। डूबते हुए व्यक्ति की सहायता के लिए बांस, सारी या कोई लंबे कपड़े, रस्सी आदि से बचाने की कोशिश करें और तुरंत मदद के लिए पुकार लगाएं। अधिक सहायता के लिए आप आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन संचालन केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के लिए काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाशिवरात्रि के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा के लिए 6 जोन और 18 सेक्टर बनाए गए।
10 राजपत्रित अधिकारी, 389 सब इंस्पेक्टर, 1371 कांस्टेबल और ATS कमांडो तैनात रहेंगे। इसके अलावा गंगा में जल पुलिस और NDRF के जवान पेट्रोलिंग करेंगे, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों में रूफटॉप फोर्स तैनात की जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में ढाबों पर श्रद्धालुओं से हो रही लूट। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु ब्रज की ओर आ रहे हैं, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे के ढाबों पर उनसे लूट की जा रही है। ढाबा संचालक घटिया गुणवत्ता का खाना महंगे दामों में बेच रहे हैं। इन ढाबों पर चाय की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए और अन्य खाने की चीजों के दाम में भी काफी बढ़ोतरी कर दी गई। यूपी पर्यटन में आज बात होगी रीजनल साइंस सिटी की। ये रीजनल साइंस सिटी लखनऊ के अलीगंज में स्थित है। साइंस में रुचि रखने वालों के लिए ये सबसे बेस्ट पर्यटन स्पॉट हो सकता है। यहाँ पर विज्ञान से जुड़ी कई रोचक जानकारियाँ आपको मिलेंगी। बच्चे यहाँ खेल खेल में रुचि के साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विषयों की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर दूर दूर से कई बच्चे सीखने के लिए आते हैं। यदि आप भी साइंस की इन रोचक एक्टिविटी का मजा लेना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ा हादसा टला, 17 श्रद्धालु सुरक्षित बचाए गए। प्रयागराज महाकुंभ में एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 17 श्रद्धालु सवार थे। श्रद्धालुओं की चीख पुकार सुनकर NDRF और SDRF ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। इससे पहले 25 जनवरी को भी संगम में ऐसी घटना हुई थी। उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में रात के समय अभी भी हल्के ठंड का एहसास हो रहा है। 27 फरवरी से बारिश का अनुमान है, जो 2 मार्च तक जारी रह सकती है। पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश और पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहेगा। कोहरे का भी अलर्ट है। तापमान में गिरावट शुरू हो चुकी है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। सिम कार्ड को लेकर ये नियम जानना है जरूरी। स्मार्टफोन और सिम कार्ड हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। हाल ही में टेलीकॉम इंडस्ट्री ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सिम कार्ड से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। अब सिम एक्टिवेशन के लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है। रिटेलर्स को सिम बेचने से पहले ग्राहक के नाम पर मौजूद सिम की जांच करनी होगी और 10 अलग अलग एंगल से फोटो लेने होंगे। एक आधार पर 9 से ज़्यादा सिम रखने पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। गलत तरीके सिम लेने पर 50 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है। अपने आधार से लिंक सिम की जानकारी sancharsaathi.gov.in पर जाकर चेक कर। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी। महाशिवरात्रि के पावन स्नान पर्व के लिए प्रदेश में महाकुंभ की व्यापक तैयारियां शुरू हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तैयारियों की समीक्षा की है। प्रमुख मंदिरों, स्नान घाटों, पांटून पुलों पर सफाई, सुरक्षा और मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और सुरक्षित अनुभव प्रदान करना है। काशी में महाशिवरात्रि की धूम, श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। 26 फरवरी को काशी में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। विश्वनाथ मंदिर समेत सभी शिव मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त और DM ने निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं की निगरानी की। बच्चों में बढ़ रहा टाइप 1 मधुमेह। SN मेडिकल कॉलेज में बच्चों और किशोरों के टाइप 1 मधुमेह के मामले बढ़ रहे हैं। हर सप्ताह 3 से 5 नए मरीज आ रहे हैं, जिन्हें इंसुलिन दी जा रही है। OPD में 276 बच्चों का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार ऑटो इम्यून बीमारी के कारण इंसुलिन उत्पादन बंद हो जाता है, जिससे ये बीमारी होती है। TTZ की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय। डीजल पेट्रोल वाहनों के स्क्रैप नीति को मंजूरी। TTZ की 63वीं बैठक में 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत कबाड़ बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा मृत पशुओं के अपशिष्ट निस्तारण के लिए कार्कस प्लांट की स्थापना और अन्य विकास योजनाओं पर चर्चा की गई है। प्रस्तावों को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद लागू किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर आगरा में भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर 25 फरवरी रात 11 बजे से आज रात 11 बजे तक आगरा में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कांवरियों और श्रद्धालुओं के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। विभिन्न मार्गों पर भारी वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा और पहले से जारी अनुमति पत्र भी निरस्त माने जाएंगे। आगरा में फर्जी वसीयत का खुलासा। 300 करोड़ की जमीन हड़पने का मामला। आगरा में SIT ने 300 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी वसीयत बनाने का खुलासा। बाबा मुंशीदास की पहली पत्नी के बेटे राजकुमार और तहसील कर्मचारी चित्र सिंह ने मिलकर फर्जी वसीयत तैयार कर उसे रिकॉर्ड रूम में जमा कर दिया।
अखिलेश यादव ने कुंभ में भाजपा सरकार की नाकामी पर जताई चिंता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ मेला में हुए हादसों पर अव्यवस्थाओं पर भाजपा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार नाकामी से प्रदेश की बदनामी हुई। उन्होंने कुंभ की अवधि बढ़ाने और अस्थायी ढांचे के विकास की आवश्यकता जताई। साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से 2 लाख करोड़ रुपए का कार्पस फंड बनाने की सलाह दी। विराट कोहली के शतक पर ऑस्ट्रेलिया के इस कप्तान ने की तारीफ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने शतक जड़कर टीम इंडिया को दबाव भरे मैच में जीत दिलाया। इस पर रिकी पॉन्टिंग ने विराट की जमकर तारीफ की और कहा है कि इस फॉर्मेट में उनसे बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है। बता दें कि विराट ने वनडे में 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा और पॉन्टिंग को पीछे छोड़ा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 320 में चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्रा का शासक बनाया गया था। आज के दिन वर्ष 1857 में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहले सैन्य विद्रोह की शुरुआत की थी। आज के दिन वर्ष 1887 में भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1972 में अरबी में बनाए गए विक्रम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने देश को समर्पित किया था। आज के दिन वर्ष 1975 में गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला पतंग संग्रहालय संकर केंद्र स्थापित किया गया था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया था। अब पीएफ का पैसा आसानी से निकाल सकेंगे, एनपीसीआई से चल रही बात। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही पीएफ निकासी को यूपीआई के जरिए और भी आसान बनाने की योजना बना रहा है। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा सीधे यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसे जीपे, फोन पे और पेटीएम से निकाला जा सकेगा। ये सुविधा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ सहयोग में विकसित की जा रही है, जिससे ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज और सरल होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को त्वरित और सुविधाजनक पीएफ निकासी की सुविधा प्रदान करना है, खासकर आपात स्थिति में। फेसबुक लाइव वीडियो के स्टोरेज नियमों में हुआ बदलाव। फेसबुक ने अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए लाइव वीडियो के स्टोरेज नियम को बदला है। अब लाइव वीडियो केवल कुछ समय के लिए स्टोर रहेंगे, जिससे यूजर्स उसे जल्दी देख सकें और व्यूज बढ़े। आमतौर पर लाइव वीडियो पर अधिक व्यू पहले के कुछ हफ्तों में ही आते हैं, इसलिए कंपनी ने एक कदम उठाया है। यदि आप अपनी पुरानी लाइव वीडियो को सेव रखना चाहते हैं तो उसे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड के लिए फेसबुक प्रोफाइल खोलें, 3 डॉट्स पर क्लिक करें, एक्टिविटी लॉग में जाएं, लाइव वीडियो सेक्शन चुनें, फिर संबंधित वीडियो के 3 डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन चुनें। इससे आप अपनी लाइव वीडियो को डिवाइस में सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है कि आपने कुंभ के संगम में डुबकी लगाई है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देखना तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।